नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद गोविंद में। आज हम भारत की प्रमुख नदियों को देखेंगे, जिसमें ये है आपका पहला वीडियो। इसमें आपका थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद में आपका अब अगला वीडियो दिया जाएगा, जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कराया जाएगा, जिसमें आपके 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे और आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आप इसे देखिए और उसको भी ज़रूर देखिएगा। इससे आपका जो है पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत की नदियों में हम देखते हैं कि भारत में दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। एक तो उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरी है आपकी जो कि दक्षिण भारत की नदियाँ। तो जिसमें उत्तर भारत की नदियों को हम हिमालयी नदियाँ भी कहते हैं, जो कि हिमालय से निकलती हैं, और उसके बाद में दक्षिण भारत की नदियों का उद्गम पठारी भागों से होता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि उत्तर भारत की नदियों में सबसे मुख्य नदी है आपकी सिंधु नदी। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाब हिमनद से होता है। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, जो कि चीन, भारत और पाकिस्तान है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं: सतलज, चिनाब, रावी तथा झेलम। और ब्यास भी है, मतलब 5 नदियां हैं। तो इसमें इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई जो कि पाकिस्तान में ही है, और भारत और चीन में इसकी लंबाई थोड़ा कम है। भारत के सिर्फ केवल एक ही राज्य से होकर बहती है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर है, क्योंकि मानसरोवर झील के समीप से इसे निकलते हुए पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। इनकी हम सहायक नदियों को देख लेते हैं, जो कि सतलज, चिनाब, रावी, व्यास तथा झेलम है। उसमें आपकी पहली नदी है झेलम नदी। तो झेलम नदी, इसका उद्गम बैरी नाग, जो कि कश्मीर राज्य में है, के समीप शेषनाग झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। जो कि बाकी सब लंबाई इसके बाद यानी 400 यानी 320 324 जो लंबाई है ये पाकिस्तान में ही है। ये जाके आगे ब्यास नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसके समीप रोहतांग दर्रे से होता है। इसकी कुल लंबाई 775 किलोमीटर है, जो आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आता है आपका अगला सिंधु नदी का सहायक नदी, यानी चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहुल के बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, जो आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद में आता है आपकी प्रमुख नदी ब्यास नदी। तो ब्यास नदी को देखते हैं। ब्यास नदी का उद्गम हिमालय प्रदेश हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है। उसके बाद में अगला है सतलज नदी। तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से होता है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो प्रवाहित होती है इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। ये आगे बहते हुए ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर। ये तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये यहीं तक है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम। अब सिंधु नदी के बाद में भारत यानी उत्तर भारत यानी हिमालयी नदियों में उसके सिंधु नदी के बाद गंगा दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। तो गंगा नदी को देखते हैं। ये भारत की सबसे पवित्र नदी भी है, इसको हम गंगा माँ भी बुलाते हैं। उसके बाद में गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से होती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी ये भारत की सबसे बड़ी लंबी यानी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में इसकी सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी नदियां हैं। तो इनकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। और आगे यानी यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुर के पास पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। जहाँ पे गंगोत्री है उससे कुछ ही दूर पर आपका यमुनोत्री पड़ता है, जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। तो 1375 किलोमीटर के साथ गंगा नदी की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है भी है। उसके बाद में आगे देखते हैं। यह आगे चलकर इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है, जो कि हम इलाहाबाद में कुंभ का मेला जहाँ पे आयोजित होता है, यानी संगम जो स्थित है वो यहीं पे मिलती है। एक नदी और भी है सरस्वती, जिसे हम विलुप्त मानते हैं।
इसकी सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा केन है। ये तीन ही नदियां यमुना से मिलती हैं, जो कि प्रमुख हैं। आगे देखते हैं हम चंबल नदी, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, यानी मध्य प्रदेश के समीप मऊ में के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी सिंगार चौर चौरी चोटी से होता है। इसकी कुल लंबाई 995 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कूरल, बामनी व मेच। चंबल नदी आगे चलकर यमुना नदी में मिल जाती है, यानी ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है। उसके बाद में आपकी नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, इसका उद्गम स्थल नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग है। इसकी कुल लंबाई 696 किलोमीटर है, जो आगे चलकर कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद में आती है आपकी प्रमुख नदी शारदा नदी। तो शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय में मिलाम हिमनद से होता है, यानी मिलाम हिमनद से इसका उद्गम होता है, जो कि कुमायूं हिमालय में पड़ता है। इसकी कुल लंबाई 602 किलोमीटर है। ये आगे चलकर बहराम घाट समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां सरमा, लिसार, सरयू और पूर्वी रामगंगा चौकिया हैं। आगे देखते हैं घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का उद्गम नेपाल में होता है, जो कि तालाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में म्यासातुंग हिमानी से होता है, जो कि नेपाल में पड़ता है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जो आगे चलकर सारण तथा बलिया जिले के समीप सीमा पर गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद में आती है आपकी अगली नदी गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल में शालिग्राम के मैदान भाग में नारायणी स्थान से होता है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है, जो आगे चलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां काली, गंडक, त्रिशूली गंगा। त्रिशूली गंगा एक ही नदी है, गंगा क्योंकि वो बड़ी नदी है, यानी त्रिशूली गंगा ही नाम है इसका। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। उसके बाद में आपकी प्रमुख नदी है कोसी नदी। तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। आगे चलकर ये कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां यारू, सून कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी आदि हैं। आगे क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन क्या मतलब बेतवा नदी, जो कि अगली नदी है, जो कि भी ये भी एक भारत की प्रमुख नदी है। बेतवा नदी को चित्रवती नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमार गांव के समीप विंध्याचल पर्वतों से होता है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ये आगे चलकर हमीरपुर के समीप यमुना नदी से मिल जाती है। आगे आपका नदी है सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है। इसकी कुल लंबाई आपकी 780 किलोमीटर है, जो आगे चलकर पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। और आपकी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो है कि चीन, तिब्बत, चीन और भारत से होकर बहती है, यानी ये भारत की प्रमुख नदी भी है, जो कि दूसरे देश से आती है। इसका उद्गम स्थल चीन यानी तिब्बत में ही होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप चेमुयुंग डूंग हिमानी से होती है, जो कि मानसरोवर झील के पास है, जहाँ से आपकी सिंधु नदी का उद्गम होता है। वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम ही होता है। और आगे देखते हैं। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि भारत में इसकी केवल 916 किलोमीटर लंबाई है, और बाकी जो लंबाई है इसकी ये चीन में पड़ती है। आगे चलकर ये गंगा नदी से मिल जाती है, जो कि बंगाल में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिर, मानस, पिथी, मारी, धनसिटी, पगलडिया, तिस्ता नदियां हैं। आगे देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी भी ये भारत की प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो आगे चलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं।
नर्मदा नदी जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये इसके बदले में एस्चुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी भ्रंश का घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर से होती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ये आगे चलकर सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी की तरह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये भी एस्चुरी बनाती है। और आपको बता दें कि ताप्ती और नर्मदा नदी ऐसी हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, और बाकी भारत की सभी नदियां उत्तर की तरफ बहती हैं। आपकी अगली नदी है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहाव के समीप होती है। इसकी कुल लंबाई 815 किलोमीटर है। यह आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्राह्मणी तथा वैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद में आती है आपकी प्रमुख नदी क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से होती है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है, जो कि आगे चलकर चंबल नदी में मिल जाती है। यानी ये चंबल नदी की एक सहायक नदी है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ पर प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आयोजित होता है। जैसे अपने यहाँ इलाहाबाद में होता है कुंभ का मेला, वैसे यहाँ पर भी होता है। और फिर नासिक और हरिद्वार यानी 4 जगहों पर आपका कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद में आपकी अगली नदी है माही नदी। तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा मेहत झील से होती है। इसकी कुल लंबाई 585 किलोमीटर है। यह नदी आगे चलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद में आगे देखते हैं लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी जो कि अरावली पर्वतमाला का एक भाग है। इसमें पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। तो ये जो दो दो धाराएं मिलकर जो बनती हैं, उसके बाद में लूनी नदी कहलाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, जो आगे चलकर गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जोई, सुकरी और जोजारी हैं। मतलब ये किसी न तो नदी में जाकर मिलती है और न ही किसी समुद्र में जाकर गिरती है। ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समा जाती है, मतलब वहां से विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में आगे देखते हैं आपका सोम नदी। तो सोम नदी का उद्गम उदयपुर जिले बिच्छा मेड़ा नामक स्थान पर होता है। ये वेड़ेश्वर के सभी माही नदी में विलीन हो जाती है, मतलब माही नदी की एक सहायक नदी भी है। जोखम, गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर अगला आपका जो नदी है साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम जयसमंद झील अरावली पर्वतमाला में स्थित वहां से होती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। ये आगे चलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में अगला नदी है आपकी बनास नदी। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिला जो कि राजस्थान में है उसके समीप खमनोर की पहाड़ी से होती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ये चंबल चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों आप टेंशन न लीजिए, इसमें का जो भी आपका थ्योरी बताया जा रहा है इससे रिलेटेड नदी मतलब भारत की जो भी नदियां हैं उससे ये भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपको जब क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा तो इसकी हर एक क्वेश्चन जो कि इसमें 100 प्लस कहने का मतलब 100 है, लेकिन ये आपका रहेगा लगभग 150 प्लस क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप इसे सिर्फ ध्यान से देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन मतलब अगला नदी है आपकी बाण गंगा नदी। तो बाण गंगा नदी का उद्गम वैराट की पहाड़ी से जो कि जयपुर में होती है। इसकी कुल लंबाई 378 किलोमीटर है। यह आगे चलकर यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन अगला नदी है आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से होता है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। ये आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा आदि हैं। गोदावरी नदी जो कि एक प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिला जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से होती है।
इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा, प्रवधा और वर्धा नदियां हैं। तो गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है, इसे भी आप ध्यान रखिए। कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ये आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव शिव समुद्रम जलप्रपात श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीप की उत्पत्ति इससे इसी नदी में होती है। इसकी सहायक नदियां बाय, हेमावती, सिमसा, अकरावती, दाएं, काविनी, भवानी, अमरावती हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कर दे, भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं और दक्षिण गंगा जो कि गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, और उसके बाद में आती है भारत की गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा जो कि कावेरी को कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। आपको जो क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा उसमें सब बताया जाएगा। इसको थोड़ा सा आप नोटिस किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी का उद्गम कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से होती है। इसकी लंबाई 331 किलोमीटर है। यह आगे चलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कुमुद, वाती, वर्धा, मगारी तथा हिंद नदियां हैं। अगला नदी है आपकी पेन्नार नदी, जो कि पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक के नंदी दुर्ग शिरडी से होती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। यह आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां पापहनी तथा चित्रावती नदी हैं। अगला नदी है आपकी पेरियार नदी। पेरियार नदी का उद्गम पेरियार झील से होती है। ये केरल राज्य में प्रवाहित होती है। तो उमियम नदी यानी उमियम नदी इसका नाम है। उमियम नदी का उद्गम उमियम झील से होता है जो कि मेघालय राज्य में है। ये एक छोटी नदी है यानी पूर्वोत्तर भारत की ये नदी है। हुगली नदी, हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिमी घाट बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। इस नदी का मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। जो यहाँ पे गिरती है वो बात कर रहा है यानी नदी मुख। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी, यह भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली है। यानी इसकी सहायक नदी जलांगी है और ये सबसे ऊंची ज्वारी तथा ज्वार भित्ति वाली नदी है। तो दोस्तों आपका नदियों का जो थ्योरी का सेक्शन था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आपका जो कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है सब कराया जाएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नहीं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।